दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे नमन इन स्टोर्स के आने वाले आईपीओ पर। फ्रेंड्स ये आईपीओ आपको एसएमई बोर्ड पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी आखिर किस प्रकार का बिजनेस करती है और आईपीओ लेकर के ये कंपनी क्यों आई है, इस पैसे का वो क्या करने वाली है, और अंत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आईपीओ वर्थ अप्लाई है या फिर इसे छोड़ देना चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन होगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स आइए इस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नमन इन स्टोर्स इंडिया लिमिटेड एक रिटेल फर्नीचर और फिटिंग कंपनी है, यानी कि फर्नीचर उत्पाद बनाती है अलग अलग इंडस्ट्री और रिटेल आउटलेट के लिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंपनी जो है वो बिजनेस टू बिजनेस में कंपनियों के लिए काम करती है। कंपनी क्या करती है? मॉड्यूलर फर्नीचर ऑफिस के लिए, ब्यूटी सैलून के लिए, किचन विथ लिमिटेड स्पेस के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और शेल्विंग सोल्यूशन फॉर सुपरमार्केट के लिए ये काम करती है। सुपरमार्केट में आप देखे होंगे जहां सामान वगैरह हम लोग उठाते हैं, तो ये काम ये कंपनी करती है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कस्टमाइज्ड फर्नीचर और फिटिंग फिक्चर्स, वुड, मेटल और प्लास्टिक फॉर कियोस्क, कंप्लीट स्टोर, काउंटर टॉप यूनिट, काउंटर टॉप डिस्प्ले यूनिट और पॉइंट ऑफ सेल मर्चेंडाइज पीओएसएम जिसको बोलते हैं। कंपनी ऑपरेट करती है अकॉर्डिंग टू B2B बिजनेस मॉडल, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा। अब फ्रेंड्स कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो वसई महाराष्ट्र में है विद बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया इनके पास जो है 1,41,687 स्क्वायर फीट है। कंपनी के पास 2 वेयर हाउस है, कमान महाराष्ट्र में और एक जो है वो बैंगलोर में है। कंपनी के पास पैन इंडिया सर्विस है 30 सितंबर तक, और कंपनी ने 32 रिटेल कस्टमर्स को और उनके फ्रेंचाइजी को और 4 इंडस्ट्रियल कस्टमर को अभी तक सर्व किया हुआ है। कंपनी 30 सितंबर 2023 तक अब उसके पास 491 कर्मचारी काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कंपनी की वेबसाइट नमन इंडिया की। नमन इन स्टोर ये है कंपनी का नाम, और ये देखिए ये सारे डिस्प्ले ये बनाते हैं जो आप लोग नॉर्मली कहीं ना कहीं इसको देखे हुए होंगे। देखिए ये हॉस्पिटल के लिए भी काम करते हैं। हॉस्पिटल के जो बेड्स वगैरह हैं, ये फर्नीचर ऑफिस का जो एकदम एलिगेंट टाइप की चीज़ होती है, लुक होती है, जो कि अब देखिए स्कूल्स के लिए भी ये डिज़ाइन कर रहे हैं फर्नीचर और सुपरमार्केट के लिए भी डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट फर्नीचर एंड फिक्चर कंपनी, जबकि एसएमई है, लार्जेस्ट बता रहे हैं अपने आप को। ब्रांड्स 100+ ब्रांड्स, 20 साल के ऊपर का अनुभव, 300+ टीम है और 1 लाख से ऊपर का स्क्वायर फीट का फैक्ट्री है। और ये है इनके जो क्लाइंट्स हैं 3M, UTI, अरविंद, ये सारी क्लाइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। डोकोमो तो ये तो पुरानी कंपनी हो गई, बंद हो गई, फिर भी इन्होंने लगाया हुआ है। GSK और पिरामल हो गया। तो अलग अलग जो क्लाइंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सोनी, तो इन्होंने बड़े बड़े क्लाइंट्स को यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किया हुआ है कि इनको हमने सर्विस दी हुई है। ये इनकी टीम है, जो लीडरशिप टीम है उसके बारे में बता रहे हैं। लेटेस्ट इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हैं जो इन्होंने डिलीवर करके दिए हुए हैं, ये शोकेस किया हुआ है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे। सैमसंग वगैरह का सारा ये प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी मतलब अगर आप देखें तो B2B सेगमेंट में और केवल छोटी ही चीज़ों में नहीं, अगर आप देखें तो B2B सेगमेंट में छोटी छोटी चीज़ें भी ये दे रहे हैं। ये आप देखिए, जैसे कि तो छोटा जो दुकान है ये इसको बना करके ये दे रहे हैं। आप देखे होंगे नॉर्मली ये शहरों में आपको पाया जाता होगा। तो फ्रेंड्स कंपनी के बिजनेस को जानने के बाद आइए जान लेते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो क्या है। 31 मार्च 2021 ये कंपनी का जो एसेट्स है वो 1693 लाख, उसके बाद हो जाता है ये 3074 लाख और उसके बाद हो जाता है 5598 लाख। और अगर बात करें कंपनी के टोटल बोरिंग्स की इस पीरियड में 1023 लाख, 1883 लाख, 2944 लाख और फिलहाल 3166 लाख यानी 31 करोड़ रुपए का लोन कंपनी के पास है। रेवेन्यू की बात करें 1341 लाख, 5108 लाख, देन 14,993 लाख और फिलहाल 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे करीब 8,000 है। तो 8,000 को अगर आप यहाँ डबल करेंगे तो 16,000 लाख यहाँ पर एनुअलाइज 23-24 का यहाँ आने की संभावना हो सकती है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि लगातार ज़बरदस्त तरीके से कंपनी का जो टॉप लाइन है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 5,21 लाख, 381 लाख और 618 लाख। तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि काफ़ी कम है। 1300 लाख बेचने पर 5 लाख की प्रॉफिट हो रही है। नेट वर्थ कंपनी के पास है इस समय 1203 लाख रुपए का। कंपनी अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को अच्छा खासा निकाल रही है 69%, जो कि कमेंडेबल है। ROCE की बात करें 25 है, यानी यहाँ पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करिए आप 51 और प्राइस टू बुक है 1.04 और पैट मार्जिन है 7.81।
फ्रेंड्स कुछ और फाइनेंशियल्स को देखते हैं। यहाँ पे एवरेज ईपीएस लास्ट 3 साल का है 2.64। एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 36.78 है। पैट मार्जिन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम है, पिछले 3 साल में तो काफ़ी कम था और 6 महीने का यहाँ पे इन्होंने इंप्रूव कराने की कोशिश की। बेसिकली होता क्या है कि आईपीओ के पहले भी थोड़ा विंडो ड्रेसिंग की जाती है और उसका ये नतीजा मुझे लगता है कि होता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि 1 से 2% या 2.5% का ही इनका पेट मार्जिन भविष्य में होने की संभावना मुझे ऐसा लगता है कि डेटा से आ सकती है बाद में। प्राइस टू बुक की बात करें तो 1 है और 85 का यहाँ पर एनएवी है 30 सितंबर 2023 तक, और प्राइस टू बुक जो है 2.51 ये हो जाएगा और इसकी एनएवी हो जाएगी 35.44। आईपीओ की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। पी की बात करें तो 24 को अगर आप एनालाइज करें, 6 मंथ का हमारे पास डेटा है, उसको अगर आप एनालाइज करें तो उसके आधार पे पी 7.59 होगा और FY23 के आधार पे अगर आप एनालाइज तो वो होगा ही, डेटा है आपके पास 25 के आसपास इसका पी रेशियो है हो रहा है। अब फ्रेंड्स ये जानने की कोशिश करते हैं कंपनी जो पैसा उठा रही है बाजार से उसका क्या करेगी। फंडिंग करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि इनको खरीदना है लैंड ऑन लीज होल्ड बेसिस एट बूटीबोरी MIDC पे, और प्रपोज करेंगे शिफ्ट करेंगे कंपनी का एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ से वहाँ पर, और कंस्ट्रक्शन करेंगे फैक्ट्री की बिल्डिंग को और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यानी कि इस पैसे का पूरा इस्तेमाल ये जो जहाँ पर इनकी फैक्ट्री है उससे शिफ्ट करना चाहते हैं और उसके लिए ज़मीन चाहिए इनको, और उसके अलावा फैक्ट्री का निर्माण, दोनों ही इस पैसे का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कि किस तरह से कंपनी का आईपीओ बाजार में हिट हो रहा है। 22 मार्च को हिट हो रहा है और 27 मार्च तक चलेगा फ्रेंड्स। 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू होगा, 84 to 89 का इसका प्राइस बैंड रखा गया है और 1600 शेयर का एक लॉट है। टोटल इशू साइज की फ्रेंड्स बात करें तो 25 करोड़ 35 लाख रुपए इनको चाहिए बाजार से, फ्रेश इशू है, और ये स्टॉक जो है बाजार में NSE SME पर जाकर लिस्ट होगा बाद में। फ्रेंड्स QIB कैटेगरी को इन्होंने 50% तक रिजर्व किया हुआ है, रिटेल में 35% और NII HNI में 15%। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फ्रेंड्स 28 मार्च को फाइनल होगा और रिफंड आपको 1 अप्रैल को होगा अगर शेयर आपको नहीं मिलता है, और अगर मिल जाता है तो 1 अप्रैल को ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और एक नई कंपनी SME बोर्ड पर आपको 2 अप्रैल को लिस्ट होते हुए नजर आएगी। अब आइए ये जान लेते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में 1600 शेयर के लिए 1,42,400 रुपए, और मैक्सिमम में भी वही आप करेंगे रिटेल में अगर है तो। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए 3200 शेयर के लिए 2,84,800 रुपए आपको लगाने होंगे। 20 मार्च को आप देख सकते हैं GMP इसका 50 रुपए शो हो रहा है। अगर इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है करीब 56%। तो 56% की GMP फिलहाल आपको बाजार में दिखाई दे रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कंपनी जो है वो B2B में सेगमेंट में ट्रेड कर रही होती है। कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो भी आपने देखे कि क्लाइंट्स तो बड़े बड़े होते हैं। कंपनी के क्लाइंट्स बड़े बड़े हों चाहे वो छोटे छोटे हों, कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं वो इस तरह की कंपनियां जो भी होती हैं जो उनको सर्व कर रही होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं, जिससे कि वो अपना काम कराती हैं। तो वो उनको मरने भी नहीं देना चाहती और जीने भी नहीं देना चाहती। कहने का मतलब है कि वो उनको जीने देंगी और मरने भी नहीं देंगी, यानी कि कंपनी को बंद भी नहीं होने देंगी और कायदे से उसको दौड़ने भी नहीं देंगी। बस इतना पैसा उनको दे देंगी कि वो उनका काम चलता रहे। यानी आप इसके पैट मार्जिन से ये कंफर्म कर सकते हैं। आप एक चीज़ लेकिन आप देखें कि फर्नीचर फिक्सचर का जो काम है वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि बंद होने वाला है, तो काम इनका चलता रहेगा। कंपनियां एक्सपेंड करती रहेंगी और ऑफिसेस में किसी भी तरह से इनके काम की ज़रूरत होती रहेगी, और जिस तरह से ग्रोथ आ रही है, सभी सेक्टर में इकोनॉमी बढ़ती जा रही है भारत की, तो एक्सपेंशन होता रहेगा, इनको काम मिलता रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कंपनी B2B सेगमेंट में इस तरह से काम कर रही है जहां पर कि मुझे नहीं लगता कि फर्नीचर फिक्चर्स में किसी भी तरह का एंट्री बैरियर होगा। हाँ, इनका स्पेशलाइजेशन अच्छा हो सकता है, तो एक डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अच्छा कर पाएगी। दूसरी तरफ अगर फ्रेंड्स बात करें वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन यहाँ पर कंपनी ने ठीक ठाक रखने की कोशिश की है। आप अगर ROE की बात करेंगे तो ROE भी कंपनी का एक कमेंडेबल पोजीशन में है, जो कि कंपनी के फंडामेंटल्स को दिखाता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि कई बार SME बोर्ड में IPO लाने के पहले काफ़ी कुछ मैनिपुलेशन, काफ़ी कुछ विंडो ड्रेसिंग की जाती है ताकि आपको डेटा अच्छा लगे और आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, अगर इसके रेवेन्यू को देखिए तो अचानक से इसमें स्पाइक सी आ गई है, और वो स्पाइक जो है वो इस तरह की स्पाइक आई हुई है। तो यहाँ पे ये एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है जो छोटी कंपनियाँ होती हैं। तो पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 2% के आसपास भविष्य में भी रहने की मुझे लगता है संभावना है। कंपनी अगर मेजर डिफरेंशिएशन पर अगर खेल सकती है तो वो तभी उसमें इंप्रूवमेंट होगा, सिंस इट इज़ अ B2B मॉडल बिजनेस। तो यहाँ इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अब जहाँ तक प्रश्न है लिस्टिंग गेन का,
तो मुझे लगता है कि अभी ये कहना जल्दीबाजी होगी कि कितनी लिस्टिंग गेन होगी, छोटी या बड़ी, लेकिन यहाँ इस आईपीओ में एसएमई बोर्ड के इस आईपीओ मुझे लगता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के ट्रेंड को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ी लिस्टिंग गेन होने की संभावना है। फिलहाल 22 और उसके बाद जो वर्किंग डेज होगा उसमें आप देख लीजिएगा होली की छुट्टियों के बाद कि किस तरह से यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए आपको जीएमपी को और इस कंपनी के जो डिमांड है शेयर का वो किस तरह से आता है पहले और दूसरे दिन, उसी आधार पे आप निर्णय लीजिएगा। लिस्टिंग गेन होने की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितना कम या ज़्यादा ये थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ से अगर आप रिस्की इन्वेस्टर्स हैं और इस तरह की कंपनियां पसंद करते हैं जिसमें कि आए तो और जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि एक ज़्यादा रिस्क लेने वाले लोग इस कंपनी में अपना पैसा लगा भी सकते हैं और चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि नमन इन स्टोर ये कंपनी जो है वो एक ऐसे बिजनेस मॉडल में काम कर रही है जहां पर कि हर कंपनी को इनकी सेवा लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी और भी कंपनियां बाजार में हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कैसा लगा? तो फ्रेंड्स आई होप कि नमन इन स्टोर्स पर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पर अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जरूर बताइए कि आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।